नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सामाजिक सरोकार से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम मिसाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मिसाल में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने हित को न साधकर औरों के लिए काम किया है, समाज में परोपकार की भावना से काम करते हुए कायम की है एक मिसाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिसाल की। रक्तदान। रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि किसी को रक्त देकर आप उसका जीवन बचा सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब हमारे किसी नजदीकी को या अनजान को भी रक्त की जरूरत पड़ती है तो कई बार हमारे खुद के कदम पीछे हो जाते हैं। आज मिसाल में जो हमारे गेस्ट हैं, उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से आज तक वो इस महादान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मिसाल में हमारे आज के मेहमान हैं ओम साई रक्तदाता सेवार्थ समिति के निदेशक और ब्लड डोनर श्री एम वासुदेव राव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। धन्यवाद सर। सर, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट होता है जिसके बाद से हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा काल आया, ऐसी कौन सी घटना थी जिसके बाद आप रक्तदान की इस नेक पहल से जुड़ गए। जी सर, मैं एम वासुदेव राव पेशे से रेल कर्मी हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नौकरी पेशा व्यक्तियों की लाइफ क्या होती है, 8 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद अपना एंजॉयमेंट जी। लेकिन हर किसी की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है कि ऊपर वाला आपको जिस मकसद से दुनिया में भेजा है उसका रूबरू करवाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। ये 2000 की घटना है, जब रक्त थोड़ा सा लेट हो गया था ब्लड मिलना, तो मेरी बच्ची एक्सपायर हो गई थी, 8 महीने की प्रीमेच्योर बेबी थी। तो उसके बाद हमारे दोस्तों ने सब मिलकर एक ग्रुप बनाया जिससे कि सबको अपना ब्लड ग्रुप तैयार कर सके, और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी संकल्प किया कि आज जो घटना हमारे साथ हुई है या किसी और के साथ ना हो, इस हेतु हम लोग अपना प्रयास करें। और इस प्रयास में हमको सेट करने में, पूरे प्रोसेस को तरीके से सेट करने में 7-8 साल लग गए थे। और 1 जनवरी 2009 को हम लोगों ने 18 लोगों ने मिलकर ओम साई रक्तदाता समिति की स्थापना की और पहला शिविर किया था जिसमें 60 लोगों ने अपना ब्लड डोनेशन किया था। और उसके बाद से यह कारवां कंटिन्यू चल रहा है और लगभग ऑल ओवर इंडिया में ओम साई रक्तदाता सेवा समिति के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं और जहां भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का पूरा प्रयास हम लोग करते हैं, जिससे कि मरीज को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। बिल्कुल। तो इस घटना के बाद हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। और सर, जब ये सब कुछ हो रहा था तब आपका परिवार, जो आपके नजदीकी थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या आपके इस निर्णय को उन्होंने स्वीकार किया या कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आई? सर, कोई भी अच्छा कार्य हो उसमें तो स्वाभाविक है कठिनाई आएगी ही। बिना कठिनाई के कोई भी कार्य नहीं होता। अच्छा कार्य तो जहां तक मुझे लगता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हम लोगों ने जो जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं उसमें तो सबसे पहले एक चीज ये है कि एक ही विचार लोगों का था कि क्या मतलब, तेरा तो हो गया है, अब दूसरे के लिए क्यों इतना परेशान होना, अपनी जिंदगी जियो, दूसरे के लिए क्यों परेशान होते हैं। तो ये चीज लगता था सुनने में अच्छा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, मेरी बेटी ने जो मुझे रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे मैं चलूं और जो फैसला हम लोगों ने लिया है उस पे अंत समय तक शामिल रहें। और इस फैसले को चलते चलते में हमारे बहुत सारे साथी इधर उधर हो गए हैं, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ में नए लोग जुड़ते गए और ये कारवां चलता गया। और आज जो कंडीशन है उस कंडीशन में जब भी जिसको जहां भी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पूरी टीम तैयार खड़ी रहती है। और दूसरी बात यह है कि जैसे लोग बोलते हैं कि डिमोटिवेट करने के लिए अपने ही लोग सबसे पहले आते हैं। परिवार तो खैर मेरा साथ ही था, क्योंकि उनको भी उस सिचुएशन का पता था कि किस सिचुएशन पे हम लोगों ने अपना बहुमूल्य चीज खोया है, तो इसलिए परिवार तो साथ में था। लेकिन जो मेरे सहकर्मी भाई थे और मेरे जो भी पहचान के थे, मेरे विशेष रिश्तेदार बोल सकते हैं, ये सारे लोगों का सिर्फ एक ही विचार था कि जबरदस्ती ये सब काम मत किया करो, अपना ड्यूटी करो, अपनी नौकरी करो, अपना घर देखो, अपना परिवार देखो। साथ ही साथ तरह तरह के नाम से पुकारते थे जिससे कि मुझे चिढ़ हो और मैं ये कार्य को छोड़ दूं। इसमें से कुछ नाम मैं आप लोगों को गिना देता हूं, जिससे पहले मुझे तकलीफ होती थी उस नाम को सुनने में, आजकल मुझे उस नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई बोलता था वैम्पायर, कोई बोलता था ड्राकुला, कोई बोलता खूनी पिशाच, और इवन अपने अपने मोबाइल में इस नाम से सेव करते थे कि वासु वैम्पायर, वासु ड्राकुला। तो सुनने में उस समय बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन आज वो निक नेम बन गया है और मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं कि ऐसे नाम के साथ भी मुझे जोड़ा जाता है।
तो ये जो लोग आपको पहले चिढ़ाते थे और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ताना मारने की कोशिश करते थे, क्या अब वो भी इस पहल से जुड़ पाए हैं? क्या इस पहल की सराहना करते हैं? नहीं सर, 50% लोग साथ में हैं। जैसे ही लोगों को पता चलता गया कि अच्छे कार्य है, अपना इस निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके लोग आते गए। 50% लोग हम बोल सकते हैं कि जुड़े हुए हैं और 50% पीछे से हैं। हालांकि पीठ पीछे जो भी रहे, लेकिन जब भी रिक्वायरमेंट होती है, मेरा भाई है, भाई को फोन कर दूंगा, रक्त की पूर्ति हो जाएगी। ऐसे उनका सपोर्ट रहता है किसी ना किसी तरीके से। और मैं यही कहूंगा कि सब लोग जितने भी लोगों को डिमोटिवेट करते हैं उसको वो मोटिवेशन मान के चलें, क्योंकि वही उनका एनर्जी है और वही आने वाले समय में उनके लिए एक प्रेरणा कार्य करेगा। बिल्कुल सर, अब तक कितने सालों से और कितनी बार आप रक्तदान कर चुके हैं? ब्लड डोनेशन सर 18+ हुआ था, पहली बार ब्लड डोनेशन किया था। जब फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन किया था, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ब्लड डोनेशन क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जानकारी हुई, तो मुश्किल से मैं अपने लाइफ में 2000 से पहले 20-25 बार डोनेशन किया था। लेकिन उतना कुछ भी नहीं था, कोई भी किसी को बताना है, कुछ नहीं बताना है। लेकिन 2000 के बाद जब मैंने इस मुहिम को प्रारंभ किया, उसके बाद से निरंतर हर 3 महीने 4 महीने में ब्लड डोनेशन होता रहा और साथ ही साथ एसडीपी होता रहा। तो कल रात का एसडीपी मिलाकर मैंने अब तक 100 बार एसडीपी किया है, जो सिंगल डोनर प्लेटलेट है, और 77 बार ब्लड डोनेशन किया है। कुल मिलाकर 177वां ब्लड डोनेशन कल रात में हुआ है सर। क्या बात है सर, आपकी इस मुहिम से किस तरह से जो और लोग थे जो आपके दायरे के बाहर थे वो जुड़ते चले गए, और वर्तमान में कितने लोगों की टीम आपके साथ इस नेक पहल में काम कर रही है? सर अभी हम ये कहें कि पहले तो हमने सिर्फ डब्लर्स कॉलोनी से ही प्रारंभ किया था। डब्लर्स कॉलोनी के हमारे साथी और हमारे सहकर्मी भाई WRS और डीजल लोको शेड के साथियों के साथ ही इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। लेकिन आज पूरा रायपुर के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़, हर जिले के कोई ना कोई संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है और उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमके फ़ोन करते हैं रायपुर के लिए, और कहीं कभी कुछ रहता है तो वो लोग बाकायदा सहयोग करते हैं। साथ ही साथ पूरे भारत में हम ये कह सकते हैं कि हम हर ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ उसको फुलफिल किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र का हो गया, और महाराष्ट्र में मुंबई में टाटा मेमोरियल, लीलावती हॉस्पिटल, यहाँ भी एसडीपी की बहुत रिक्वायरमेंट आती है, तो मुंबई की टीम को हम संपर्क करते हैं और वहाँ से वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवाते हैं। चेन्नई की है, दिल्ली की है, कलकत्ता की है, जहाँ जहाँ मेजर सिटीज़ में बड़े बड़े केसेस हैं वहाँ वो सब फुलफिल हो जाता है। ये है कि 90% केसेस को हम लोगों ने सॉल्व किया है सर, एक दूसरे के सहयोग से। क्या बात है। तो लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, जैसे कहा भी जाता है, वैसा आपके साथ हुआ। लेकिन सर वो कौन सा समय आया इस पूरे दौरान, हम कह सकते हैं, जब आप जो काम कर रहे थे उसे एक पहचान मिली, एक बड़े पैमाने पर इसकी स्वीकार्यता मिली, और अब तक कितने सम्मान आपको इस दिशा में मिल चुके हैं? सर ये 2009 में हमने अपनी टीम का प्रारंभ किया था और 2014 में रजिस्ट्रेशन करवाया था। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मॉडल ब्लड बैंक मेकाहारा से हमारा पहला संपर्क था। तो वहाँ के डॉक्टर रेणुका गहने और डॉक्टर विजय कापसे सर दोनों ने मिलकर मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इंस्टीट्यूट में हुआ था 2014 में। उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद मुझे संपूर्ण जानकारी ब्लड की मिली कि क्या होता है ब्लड, कैसे होता है, किसको डोनेशन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, डोनेशन करने के बाद उसका क्या क्या प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में सरकार ने किस प्रकार प्रोसेसिंग फीस रखा हुआ है, वो सारी जानकारी मुझे ट्रेनिंग के बाद मिली। और उसके बाद मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रक्रिया को लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में फैलाना प्रारंभ किया, और उसके बाद से पूरा छत्तीसगढ़ एक एक करके साथ में जुड़ते गए हमारे। और आज भी पूरे भारत में जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति को ही याद किया जाता है, क्योंकि ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति का हर सदस्य एक प्रकार का मोटिवेटर हो गया है, ब्लड के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने वाला, जिससे कि हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हम फुल ब्लड डोनर टीम है जिनको ब्लड के बारे में पूरी जानकारी है। और मुझे मेरी टीम को, व्यक्तिगत तो नहीं लेकिन पूरी टीम को, राज्यपाल पुरस्कार 4 बार मिल चुका है। और छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लगभग इधर तमिलनाडु, ये सब जगह से लगभग पूरे भारत से 17-18 पुरस्कार मिल चुके हैं। यूपी बिहार से भी हैं पूरी टीम। जब भी कोई प्रोग्राम होता है सबसे पहला इनविटेशन आता है ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति को, सर ये प्रोग्राम है, आप लोग आइएगा जरूर। और हम लोग कोशिश करते हैं कि टीम का कोई ना कोई सदस्य पहुंचे।
जी। और इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं, ताकि मेन रीजन होता है सर, वहां हम लोग उस सम्मान को लेने नहीं जाते हैं, हम लोग वहां के लोगों को मिलने जाते हैं कि बिल्कुल। पूरे भारत के लोग एक छत्र के नीचे इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से हम जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद हम अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, जिससे कि वहां की समस्या क्या है ये हमें पता चलती है, हम यहाँ की समस्या क्या है उन्हें पता चलती है, और इसके बाद हम लोग अपनी समस्या सुलझाने के लिए वहां पूरे इकट्ठे होते हैं, और इसी बहाने एक दूसरे से मेल मुलाकात हो जाती है। बिल्कुल सर, आपकी टीम ने एक नुक्कड़ नाटक भी तैयार किया है, उसके बारे में बताइए, किस तरह से इसमें परफॉर्मेंस होती है, क्या मैसेज देने की कोशिश होती है? जी सर, ये मैं अपनी टीम के साथ मिलकर इस नाटक को तैयार किया था। इस नाटक का नाम था एक सबक, जिसमें एक ऐसा मंचन किया गया था, अपने टीम के ही मेंबर, उसमें कोई एक्टर नहीं है, कि कैसे ब्लड की व्यवस्था होती है तो लोग भूल जाते हैं, और जब उनके परिवार को जरूरत पड़ती है तो किस प्रकार से याद करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात उसमें यह थी कि अपने अड़ोस पड़ोस के, अपने रिश्तेदारों के, अपने खास खास दोस्तों के ही ब्लड ग्रुप उन्हें पता नहीं थे, इस वजह से कुछ की मौत हो जाती है। तो ऐसे ही एक छोटा सा नाटक था, आप उसको हमारे YouTube चैनल ओम साईं रक्तदाता में देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारा सा सबक है उसमें, एक साथ कई सारे सबक हैं कि कैसे हम किसी को ब्लड दिलवाते हैं, रात में किसी को रिक्वायरमेंट होती है, हम उनको फोन करते हैं तो वो व्यक्ति कैसे ना नुकुर करता है, ना नुकुर करने के बाद कब फिर उनको पता चलता है कि फलाना एक्सपायर हो गए हैं, जब वो जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इनके लिए ही मुझे कॉल किया जा रहा था, तब वो व्यक्ति भी प्रण लेता है कि आज के बाद मैं सबसे पहला काम रक्तदान से शुरुआत करूंगा। तो एक बहुत ही हृदय विदारक घटना के साथ उसको बनाया गया था। मैं कहता हूं कि आप एक बार जरूर उसको देखें, ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के YouTube चैनल पे। बिल्कुल सर, क्या आपको लगता है कि आज भी हम इतना लोगों को जागरूक करते हैं, जैसे आप तो सालों से इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जो रक्तदान करने से डरते हैं या हिचकते हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या देख पाते हैं? सर, इसके पीछे एक खास वजह यह है कि जिस सर्कल में, जिस एरिया के आसपास रहते हैं, उन लोगों के द्वारा कहे गई बातें, जैसे बचपन से हमने सुना है ब्लड डोनेशन कर मत कर बेटा, कमजोर हो जाएगा, खून निकल जा रहा है, कमजोर हो जाएगा, वही दिमाग में है। और दूसरी बात में एक चीज बैठ जाता है, जब तक पहली बार ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे तब तक वो नहीं बता पाएंगे कि ब्लड डोनेशन से क्या फायदा होता है। और जिन्होंने एक बार स्वैच्छिक रक्तदान जी, आज का युवा, मैं चाहता हूं कि आज के युवा इस रक्तदान के मुहिम में शामिल हो, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और सबसे पिछड़ा है रक्तदान के लिए, सिर्फ और सिर्फ भारत। ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सर, फायदों की अगर हम बात करें तो जो आम रक्तदाता है वो कितने बार साल भर में रक्तदान कर सकता है और उसके क्या फायदे उसे होते हैं? सर, सबसे पहला कि ब्लड डोनेशन से पहले एक मिनी मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें से हीमोग्लोबिन, बीपी, पल्स, हाइट, वेट सब चेक करते हैं। ये क्राइटेरिया 12.5 ग्राम एचबी होने के बाद ही और 45 किलो से ऊपर वजन होने के बाद ही उनको डोनेशन के लिए एग्री किया जाता है। बीपी नॉर्मल होना चाहिए, और जैसे ही वो एग्री हो जाते हैं, डोनेशन करते हैं। डोनेशन के बाद शरीर से 300 ml ब्लड निकलता है, लेकिन उसके बाद उस ब्लड को 36 घंटे के अंदर हमारा शरीर स्वतः पूर्ति कर लेता है, क्योंकि इसको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ब्लड डोनेशन के लिए कुछ विशेष खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पानी जितना पीते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा पिए, ऑटोमेटिकली आपका 36 घंटे के अंदर में रिकवर हो जाता है। और दूसरा सबसे अच्छा फायदा ये है कि ब्लड डोनर को 99% हार्ट अटैक की संभावना नहीं होती है जी। क्योंकि हमारा वेन जो है पाइपलाइन है बॉडी में एक, और ये इस पाइपलाइन में जो सेल्स मरते हैं हर पल हमारे बॉडी में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा जो है हर पल डेड होते हैं, वो हमारे पाइपलाइन में चिपक जाते हैं। चिपकने की वजह से पाइपलाइन पतला हो जाता है, जिससे हार्ट बीट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। जैसे हम डोनेशन करते हैं तो डेड सेल्स भी साथ ही साथ निकल जाते हैं, जिसके हमारा पाइपलाइन जो है क्लियर रहता है और हार्ट अटैक की संभावना नहीं रहती है। दूसरा सबसे बड़ा है कि आपका जो चेकअप हो जाता है, जैसे आपका HIV, हेपेटाइटिस, VDRL, ये सारे टेस्ट आपको डोनेशन के बाद होते हैं। जो टेस्ट आप करवाने अलग से जाते हैं उसके लिए अलग परेशानी है, लेकिन ये हर डोनर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है, और इससे आने वाली बीमारी समय से पहले पता चल सकती है। जैसे हमें पीलिया हम कहें, पीलिया
आपको आएगा, आने के 8 से 10 महीने बाद पता चलेगा आपके बॉडी में पीलापन आ गया, लेकिन वो पीलिया बहुत पुराना रहता है। रेगुलर ब्लड डोनर को हर 3 महीने में जब डोनेशन करते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि मेरे 3 महीने बाद, 3 महीने पहले पीलिया नहीं था, आज हुआ है, मतलब 1 से 2 महीने के अंदर हुआ है, तो मैं 2 गोली खाकर ठीक हो सकता हूं। ये सबसे अच्छा फायदा है कि आने वाली बीमारी के बारे में सबसे पहले डोनर को पता चल जाता है। दूसरा करें, इससे सबसे अच्छा फायदा आपको खुद को है। बिल्कुल। अब हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे थैलीसीमिया पर। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि मेडिकल टर्म में थैलीसीमिया क्या होता है और जो रक्तदाता है उसके लिए जानना कितना जरूरी होता है। जी सर, ये सचमुच बहुत गंभीर विषय है और इसके प्रति लोग मजाक में लेते हैं, अवेयर बहुत ही कम है। और तो और जो थैलीसीमिया से ग्रसित हैं वह भी इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। इसका एक, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सिकल सेल बहुत ज्यादा फैला हुआ है जी। तो सिकल सेल में क्या होता है कि आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, वो एक्चुअल में अंडाकार होता है। अंडाकार होने से उसको 1/2 मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जनरेट होते रहते हैं, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। लेकिन सिकल सेल एनीमिया जिसको होता है, ब्लड डिसऑर्डर है, इसमें अंडाकार ना होकर वो एक हंसिए के आकार का, चांद के आकार का रहता है, जिस वजह से आरबीसी टूटकर 2 नहीं हो पाता। तो इसलिए उसका हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं पाता। हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ने की वजह से उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का मेन काम है सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ऑक्सीजन को सप्लाई करना। अगर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कमजोर होती है, 50 तो प्रॉब्लम आता है। तो ये सिकल सेल में है। और जस्ट इसके विपरीत हम ये कहें कि थैलीसीमिया उसका भी हम साधारण भाषा में बोले तो सिकल सेल का बाप ये है कि थैलीसीमिया में आरबीसी डेवलप ही नहीं होता। ये कोई बाहर से आती नहीं है। ये बीमारी माता पिता से बच्चों को विरासत में मिलती है। ना कोई इंजेक्शन से, ना कोई गोली से, किसी प्रकार किसी चीज से यह बीमारी नहीं आती है। अगर शादी के पहले माता पिता अपना HbA2 या HPLC टेस्ट करवा लेते हैं और अगर दोनों माइनर होते हैं तो जहां तक संभव हो सके वे दोनों शादी ना करें, क्योंकि अगर वे शादी करते हैं तो आने वाला बच्चा थैलीसीमिया मेजर हो सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं यही कहना चाहूंगा, अमिताभ बच्चन जिसे पूरा दुनिया जानता है, वो थैलीसीमिया माइनर है, लेकिन जया बच्चन थैलीसीमिया माइनर नहीं है। इसलिए दोनों बच्चे उनके स्वस्थ हैं। अगर आप में कोई भी हस्बैंड वाइफ जिनसे भी आपका रिश्ता होने वाला है, अगर आप दोनों टेस्ट करवाते हैं, अगर दोनों माइनर हैं, तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप लोग आपस में शादी ना करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने जिद में आकर या फिर लोगों की बात गलत है यह सोचकर शादी कर ली तो भुगतान आप लोगों को जीवन पर्यंत करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस बच्चे को पैदा होने के 3 महीने बाद से हर 15 दिन में ब्लड लगना प्रारंभ होता है। अब जब ब्लड लगना प्रारंभ होता है तो उसका लाइफ सिर्फ उस ब्लड के भरोसे में ही रहता है। दूसरे के शरीर से निकला हुआ ब्लड हर 15 दिन में उन्हें 2 बोतल लगाना पड़ता है। इसके अलावा उस बच्चे का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। दूसरा, उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती है। आम बच्चों की तरह खा नहीं सकता, आम बच्चों की तरह खेल नहीं सकता, और ना ही आप अपने बच्चों के साथ अपना बचपन जी पाते हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि हर स्वस्थ व्यक्ति जो शादी योग्य हैं और हर माँ बाप जिनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, शादी करना है या छोटे भी हैं, उनका लाइफ में एक बार HPLC या HbA2 टेस्ट एक बार करवा लें, जिससे अगर उनको लगता है कि वे थैलीसीमिया माइनर हैं तो जब भी लड़का या लड़की देखने जाएं तो उनका यह टेस्ट रिपोर्ट जरूर देखें कि वो माइनर हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप माइनर के साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माइनर है तो आप कोशिश ये करें कि दोनों की शादी ना हो। और कुछ जगह ऐसा होता है कि नहीं, शादी करना ही है, तो मेरी यही सलाह है कि गर्भ धारण से पहले नजदीक के अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, जिससे कि आने वाले समय में आप थैलीसीमिया से ग्रस्त बच्चे को जन्म ना दें। बिल्कुल। सर, आपने एक ब्लड बैंक की भी स्थापना की है, ये किस तरह से ऑपरेट होता है और यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं? सर, ये हमारी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ब्लड बैंक छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा कमर्शियल एक्टिविटी के साथ चालू होता है, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि ये अपना ब्लड सेंटर, जी हाँ, इसका नाम है अपना ब्लड सेंटर, इसका नाम भी रखा गया है। और ये एक ऐसा पहला डिजिटल ब्लड बैंक है जो पूरे इंडिया में नहीं है। इसका डिजिटल का मेन प्रोसेस ये है कि यहाँ पर पेन पेपर का कोई काम नहीं है। सबसे पहला ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं
और ऑनलाइन ही आपको रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है और ऑनलाइन ही ब्लड टेस्टिंग रिपोर्ट भी मिलती है। इसके अलावा नहीं है, जैसे कि मैं पेशे से रेल कर्मी हूं, मेरे साथ के जितने लोग हैं छोटे मोटे बिजनेसमैन या छोटे मोटे कर्मचारी, कुछ रेल कर्मी, कुछ प्राइवेट कर्मी हैं, ये सारे लोगों ने अपना लोन और पीएफ निकाल कर इस ब्लड बैंक की स्थापना की है, सिर्फ लोगों की मदद के लिए। दूसरा मेन रीजन है इस ब्लड बैंक को प्रारंभ करने का भी हमारे डोनर हैं, जो रेगुलर डोनर हमारे साथ डोनेशन कर रहे हैं। अगर किसी कारण से उनको या उनके परिवार को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वह कहां पर जाएं, किसके पास जाएं, किसको बोलें। अगर जाते भी हैं, किसी ब्लड बैंक से मिलता भी है, तो वहां पर हमें टेस्टिंग चार्ज भी पे करना पड़ता है। तो हमने अपने ब्लड बैंक में इस सिस्टम को रखा है कि जो रेगुलर डोनर है, साल में 3 से 4 बार ब्लड डोनेट करते हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, परिवार में माता पिता बीवी बच्चे जी ये शामिल हैं, इनमें से किसी को भी ब्लड लगता है, अपना ब्लड सेंटर से बिना टेस्टिंग चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड इश्यू होता है। साथ ही साथ भारतीय सेना के जवान जिनके भरोसे आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, हर त्योहार मनाते हैं, उनके परिवार में किसी को भी ब्लड लगता है तो अपना ब्लड सेंटर से फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाता है। इसके अलावा थैलेसीमिया के मरीज के लिए निःशुल्क ब्लड उपलब्ध करवाया जाता है। और अगर कोई मरीज गरीब तबके का है, हमें लगता है कि नहीं यह सुटेबल नहीं है डोनेशन के लिए या फिर टेस्टिंग चार्ज पे करने के लिए, उन्हें भी हम अपनी तरफ से जो भी रियायत होती है ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से जरूर करते हैं। सर बिल्कुल सर, अगर कोई आपके इस मुहिम से जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जोड़ सकता है खुद को? सर हमारे मुहिम से 2 ही लोग हैं जुड़ेंगे, या तो रक्तदाता या रक्तग्राही। रक्तग्राही जो है उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है बिल्कुल बेझिझक शुगर है या नहीं कर पाते हैं, कोई इंटीरियर और प्रॉब्लम है, तो वो अपने साथ में लोगों को जोड़ सकते हैं। हमारी मुहिम से जुड़ने के लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है सर। अपना ब्लड बैंक या ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं और सीधे आकर अपना ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। एक बार आप अपने ब्लड डोनेशन किया तो आप ऑटोमेटिकली अपने समिति के साथ जुड़ जाते हैं और हर 3 महीने 4 महीने में हम आपसे संपर्क करते हैं। इस बीच आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको फुलफिल करते हैं जी। साथ ही साथ सर एक बात और बताना चाहूंगा कि अपना ब्लड सेंटर जो है एक रक्तदान शिविर आजकल, क्योंकि नॉर्मल डोनेशन से हम लोग कोई भी केस को फुलफिल नहीं कर सकते, इसलिए रक्तदान शिविर, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर ये बहुत जरूरी है। और इसका जो कारण है कि हम ब्लड डोनेशन करवाते हैं और वो ब्लड कहां जाता है किसी को पता नहीं होता। तो हमारा इस डिजिटल ब्लड बैंक में जितने भी स्वैच्छिक रक्तदाता हैं, जैसे मैंने कहा कि सारे चीज को सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो स्वैच्छिक रक्तदाता अपना ब्लड सेंटर में के शिविर में ब्लड डोनेशन करता है, उनको एक थैंक यू कार्ड प्रदान किया जाता है। उस कार्ड के माध्यम से वह किसी को भी ब्लड इशू करवा सकता है अपना ब्लड सेंटर से बिना डोनेशन के, मात्र 10% डिस्काउंट पर। इसके अलावा जो डोनर हैं, जो कभी कभार डोनेशन करते हैं, उनके लिए वह कार्ड की वैलिडिटी 6 महीने की है और उस 6 महीने के अंदर में स्वयं के लिए या अपने परिवार के लिए अगर वो कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगता। किसी और को दिलवाते हैं तो 10% डिस्काउंट टेस्टिंग चार्ज पर मिलता है और अपने यहाँ सिर्फ टेस्टिंग चार्ज पर ही ब्लड इश्यू होता है सर जी। तो आज हमने मिसाल कार्यक्रम में बात की श्री एम वासुदेव राव जी से। हमने जाना कि किस तरह एक बड़ी घटना होने के बावजूद इन्होंने उस तनाव को खुद पर हावी होने नहीं दिया, बल्कि इससे प्रेरणा लेकर लगातार ये आगे बढ़ते रहे और किस तरह दूसरों के जीवन को महादान से बचाते हुए इन्होंने कायम की है एक मिसाल। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।